नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। बड़े हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में भेजा है कि मॉनसून के जो कैसे कैक्टस की केयर की जाए, आज वो टॉपिक लेंगे हम कि मॉनसून में नॉर्मली पंजाब में मॉनसून कैसा रहता है कि 2 दिन बारिश आ गई, 2 दिन धूप चढ़ गई, तो ये इसे प्रॉपर मॉनसून हम नहीं कहते। जो मॉनसून है बाकी जो एरियाज़ है आउट ऑफ नॉर्थ जो ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, दोनों में डिफरेंस है। तो अभी वही डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आपको देखना है कि बारिश में आपने, यदि तो आपके यहाँ बारिश जैसे हमारे यहाँ होती है, अभी एक दिन हो गई, एक दिन धूप चढ़ गई, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है कि आपके पास यदि ज़्यादा प्लांट्स है तो आप उनको बहुत ज़्यादा कवरेज दे नहीं सकते। जितनी आपको चाहिए उतनी को कवरेज दे सकते हैं। वैसे तो कैक्टस प्लांट्स को ये रहता है कि पानी अपनी मर्ज़ी का चाहिए, जो हमारी मर्ज़ी का। बहुत ज़्यादा रेन वाटर नहीं चाहिए। रेन वाटर बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, मगर वन टाइम आपने एक दिन लगा दिया, एक दिन धूप चढ़ गई, 2 दिन, उसके साथ तो अच्छी बात है। यदि वो लगातार रेन 3-4 दिन तक बारिश हो रही है, उसमें हमारे प्लांट्स पड़े रहेंगे तो वो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। कोई भी कैक्टस प्लांट है, क्योंकि पानी उसमें जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा बन जाएगा, पानी खड़ा रहेगा। जब बारिश लगातार रहेगी तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस हैं। सबसे पहले उसमें भी एक चीज़ हमने देखनी है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है ये पॉट्स। अब मेरे जितने प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स जो है वो मैंने स्टैंड्स में रखे हुए हैं। कोई भी ज़मीन पे मैं स्टैंड रखता ही नहीं हूँ कोई भी प्लांट। मगर आपके जिसके पास नहीं स्टैंड है, और मिट्टी के पॉट्स सबको कईयों को बहुत पसंद आते हैं। मिट्टी के पॉट्स जो इस तरीके के हैं, देखिए बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। जब ये फ्लैट सरफेस हम रखते हैं ज़मीन के ऊपर तो ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है। जब बारिश लगातार पड़ती रहती है तो इसके बाहर ये मिट्टी निकल के इस होल को बंद कर देती है। जब ये होल बंद हो जाता है, पानी जो है उस प्लांट के जो पॉट के अंदर ही खड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है वो प्लांट गल जाता है। सबसे पहले तो जो ऐसे पॉट्स हैं इनके नीचे आपको कोई ना कोई पत्थर या कोई भी चीज़ आप एक साइड में लगा दें, ताकि ये जो पॉट की होल है जिसमें से पानी निकलना है ये बाहर निकले, ना कि यहाँ पर खड़ा हो जाए। यदि अंदर ये पानी रह गया, इसके अंदर ब्लॉकेज होगी पानी की, तो पानी से ज़्यादा पानी से जो जड़ें गल जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। जैसे हम ये पॉट यूज़ करते हैं, अब इसमें भी आप कहें ये बीच में इसकी जगह थी, यदि इसमें हम होल करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, मगर हमने अपने हिसाब से किए हुए हैं होल्स। ये इसमें यदि आप यहाँ होल करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, तो इसमें से ये पानी निकल सकता है। मगर ये जो होल है इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी जो मिट्टी के पॉट में आ रही है प्रॉब्लम। तो ये प्लास्टिक के पॉट में भी आप देखिए कि ये जैसे 4 होल किए हमने अपने अकॉर्डिंग किए, क्योंकि हमने सब स्टैंड में रखने होते हैं। मगर जब यही पॉट यदि हम ज़मीन पर रखेंगे तो ये सरफेस फिर से साथ में जुड़ जाएगी, नीचे से मिट्टी निकल के ये इस प्लांट इसमें भी प्लांट जो रॉट हो जाएगा। इसमें यदि होल करें तो यहाँ पर होल करें अंदर, यदि आपने ज़मीन में रखना है। कोई भी पॉट आप मिट्टी के भी आजकल जो आने शुरू हो गए हैं उनमें थोड़ा सा सरफेस जो है वो ऐसे अपर आनी शुरू हो गई है, जिससे कि सीधा डायरेक्ट ये कांटेक्ट में ना आए। सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है। दूसरी जो दिक्कत जो आम रहेगी और जो ध्यान देने की लायक है, देखिए मैं पॉट से दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये मिट्टी है, ये बिल्कुल रेतली मिट्टी, मैंने रेता यूज़ की हुई है। इसमें अभी देखिए ये थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। इसमें लगातार पानी गिरेगा तो ये प्लांट ख़राब होने के चांसेस है ही है। ये 100% ख़राब होगा ही होगा। यही हम जो 100% जो पोरस मिट्टी है, जैसे ये मैंने ओबेसा लगा रखा है, ये मिट्टी पोरस है, इसमें पानी खड़ा ही नहीं होगा कहीं पर। जितना मर्जी हम जोर लगा लें इसमें पानी नहीं खड़ा होगा। जब पानी नहीं खड़ा होगा तो प्लांट इसको 1 दिन पड़ जाए, 2 दिन पड़ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके अलावा कोई और आपको दिखाएं, ये अभी जो है हमने सिलिका सैंड वाली कम्बिनेशन यूज़ की हुई है, तो ये इसमें भी मिट्टी थोड़ी है तो पोरस, मगर फिर भी इसमें भी चांसेस रहते हैं कि प्लांट जो है गल जाए। तो इसलिए हमें जो मेनली देखना है वो देखना है कि मिट्टी की पोरोसिटी कितनी है। यदि मिट्टी पोरस है, आपकी 100% पोरस है, मगर उसमें भी एक चीज़ रहती है। अब 100% पोरस है उसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको रोज़ पानी दिया जाए। जैसे हमारे केरला वाले फ्रेंड्स हैं और सिस्टम्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि लगातार बारिश होती रहती है लगातार। तो उसमें लगातार वाली बारिश में हमारा ये कोई भी चीज़ जो है वो कामयाब नहीं है। उसमें हमें कोई भी प्लास्टिक शीट आप लीजिए, सस्ती सी प्लास्टिक शीट्स मिल जाती है। अब जैसे मैंने ये सारे कवर कर रखे हैं, देखिए
इसका बेनिफिट यही है कि साइड वाला बारिश तो हल्की फुल्की आ सकती है, डायरेक्ट पानी जो है प्लांट्स के ऊपर नहीं पड़ता। इससे बेनिफिट यही रहता है। मगर जो अब जिसके पास ये नहीं लगे हुए स्टैंड या वैसे, उसमें आप यही कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो है प्लास्टिक की शीट्स डाल दी जाए। सस्ता और सबसे इजी वे है, और इसमें कोई हमारे पास वे नहीं है। यदि आपके पास कोई शेड नेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आपने ज़मीन पे रखे हुए पॉट्स, आप उसके ऊपर आप सिंपली आप कोई भी प्लास्टिक की शीट सस्ती मिल जाती हैं, वो शीट्स पतली जो है जिसमें लाइट पूरी ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए, वो आप उनके ऊपर प्लांट्स के ऊपर गिरा दीजिए ताकि बारिश भी हो और कोई प्रॉब्लम ना होए। एक और चीज़ मैं बताना इसमें चाहता हूँ कि आप नॉर्मल जो फंगीसाइड काफ़ी यूज़ करते हैं, मैं वैसे बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि फंगीसाइड जब आपने यूज़ करना है तो आप इसमें जो नॉर्मली रूटीन में क्या करिए कि जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जैसे कार्बेंडाजिम है, ये साल्ट 50 ये यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये रहता है कि वो प्लांट के अंदर जाके प्लांट से अंदर ये रोटिंग को कम कर देता है। मगर यदि बारिश लगातार पड़ती रहती है तो फिर वो भी प्लांट को ऐसे बचा नहीं सकता, तब आपको प्लांट कवर करके रखने ही पड़ेंगे। तो फंगीसाइड जो ऑलरेडी पहले स्प्रे करते हैं उनको तो ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्लांट ख़राब होने का डर रहेगा। जो नहीं करते यूज़, तो अभी कोई ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फंगीसाइड की। इस सीज़न में प्लांट को रिपोर्ट कम करिए, कट से बचाएं और ग्राफ्टिंग भी ना करें। एक और समस्या ज़्यादा रहती है बारिश के दिनों में, नॉर्मल भी रहती है, कि चींटियाँ बहुत आती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले चींटियों का मैं बताऊं, उनका एक बेनिफिट भी है। जैसे मान लीजिए आपके प्लांट्स में कोई मेली बग लग गया, आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि मेली बग लगा हुआ है। चींटियां जब वो उस प्लांट के आसपास घूमनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेली बग भी एक ऐसा लिक्विड छोड़ते हैं जो मीठा होता है, तो चींटियां वो खाने के लिए चली जाती हैं। हमको उनसे पता चलता है कि जो मेली बग लग गए हैं, नॉर्मली पता ही नहीं चलता, नहीं तो वो प्लांट सारा खा जाएंगे। दूसरा, चींटियां कई बार पॉलिनेशन का काम भी कर देती हैं। तीसरा, कई बार जैसे हमने ग्रोथ बताई है कि एक प्लांट का क्लम्प फॉर्मिंग हो जाती है, कहीं पर छोटा चींटियाँ खाती रहती हैं, तो वो क्लम्प फॉर्मेशन भी हो जाती है। कुछ चींटियों के बेनिफिट भी है। मगर आप नहीं रखना चाहते तो सिंपली आप पहली चीज़ तो, यदि आपका ऐसा गार्डन ओपन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप स्प्रे कर दीजिए, किसी भी पेस्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मली साइपरमेथ्रिन 20% मैं यूज़ करता हूँ। घरों में लक्ष्मण रेखा आप मिल जाती है, आप लक्ष्मण रेखा मार दीजिए, उसमें ना कोई स्मेल है ना कोई प्रॉब्लम है। और ज़्यादा आप करना चाहती है, एक बोरेक्स पाउडर आता है, बोरेक्स पाउडर को आपने हल्का सा पानी में डाल के छोटे छोटे रुई के आप पाउच, जो छोटे छोटे रूह के फाइज कह सकते हैं, छोटे छोटे बना के रख दें अपने प्लांट्स के पास। वो अपने आप चींटियाँ खा के, जो उनकी जो रानी चींटी है वहाँ पहुँचेगी और वो मर जाएंगी सारी की सारी। इस तरीके से हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं। बट नॉर्मली हमें इतना ज़्यादा मारने की इनको ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये भी हम चीज़ कर सकते हैं। बारिश में एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान रखनी है, हमको ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम ना ही यूज़ करें, क्योंकि यदि हम जैसे कि NPK यूज़ करते हैं, जिनको कि हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करते हैं, वो डालेंगे मिट्टी में, वो पानी के साथ सारे बह जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा प्लांट को। इसलिए उनको भी सिस्टम में रखना है। एक और चीज़ है कि इस बारिश के मौसम में कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ खास प्लांट्स का आप ध्यान रखिए। जैसे ये, जिसको कि जिम्नोकैल्शियम ह्यानोविशाई, मून कैक्टस भी कह देते हैं, जो ग्राफ्टेड वन है, उनके ऊपर जब पानी ज़्यादा डालते हैं तो यहाँ पर रॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनको बचा के रखें थोड़ा सा बारिश से, डायरेक्टली बारिश से ज़्यादा दिनों तक। इसके अलावा जैसे ये प्लांट है हमारा डिस्को कैक्टस, इसका जो जिसके ऊपर ये स्फेलियम है, जैसे इस पे है, मेलो कैक्टस पे है, तो इनको भी थोड़ा प्रिवेंशन ये करनी पड़ेगी। ये प्लांट्स जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। या फिर ये प्लांट है जैसे हमारा ये फेरो कैक्टस है, इसको अब उठा के तो हम अंदर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तो वेट ही बहुत ज़्यादा है, बड़ा हैवी प्लांट है। आपको फ्लावर्स ऑलरेडी दिखाए हैं, तो इसके ऊपर हम ऐसे ऊपर से ये शीट डाल देंगे प्लास्टिक की, जिससे कि ये कवर हो जाएगा डायरेक्ट बारिश, क्योंकि लगातार बारिश पड़ती रहेगी तो इनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी हमारे यहाँ तो ऐसी कंटिन्यूस बारिश होती नहीं है, एक दिन हो गई, 2 दिन नहीं हुई, उससे कोई समस्या आती नहीं ज़्यादा। ऐसे ही ये स्फेलियम वाले मेलो कैक्टस, इनको भी बचा के रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पानी इनके स्फेलियम पे पड़ेगा, चांसेस रहते हैं रोट होने के। यहाँ आप देखिए कि इसके अलावा एक और प्लांट होता है जो
नॉर्मली फ्लैट सरफेस, जिसकी भी फ्लैट सरफेस रहती है, जैसे ये प्लांट देखिए, इसमें जब पानी यहाँ गिरेगा तो ये पानी यहीं खड़ा रहेगा, चाहे थोड़ा पानी है, ये नीचे से जाएगा नहीं। ये प्लांट ऊपर से गलेगा, नीचे से ठीक रहेगा, अपर से ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा यदि डायरेक्टली इसको पानी अपर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा। क्योंकि बारिश में नॉर्मली ज़्यादा टाइम तक बारिश रहती है तो दिक्कत आती है उसमें। या फिर ऐसे जो सीड्स हमने लगा रखे, इनको डायरेक्ट मत रख के, ये उखड़ के बाहर आ जाएंगे सारे, क्योंकि सीधी बारिश पड़ेगी तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। या हमारा ये गोल्डन बैरल, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इनको भी ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये भी प्लांट गलने का डर रहता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को मॉनसून में भी बचा के रख सकते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।